आज की कहानी है पीरियड्स हैं या पाप। साक्षी एक मॉडर्न परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसकी शादी करण से हो जाती है। करण का परिवार भी शहर में ही रहता था, लेकिन करण के परिवार वाले काफ़ी पुराने ख्यालों के लोग थे। करण के परिवार में करण की माँ रेखा जी और दादी सुमित्रा जी भी रहती थी। करण के दादी और माँ काफ़ी पुराने विचारों वाली महिलाएं थीं। साक्षी एक ऑफिस में नौकरी करती थी। वह रोज़ ऑफिस जाती थी। एक दिन ऑफिस जाने से पहले साक्षी अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। साक्षी की सास रेखा जी कहती हैं, ठीक है बहू, जल्दी जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू ये बता, तूने खाना बना दिया या नहीं। मम्मी जी, खाना तो नहीं बनाया, लेकिन सब्जी काट कर रख दी है और आटा भी लगा दिया है, बाकी आप प्लीज़ बना दीजिएगा ना। तभी साक्षी की दादी सास सुमित्रा जी बीच में टोकते हुए कहती हैं, बस इसीलिए मैं मेरे करण की शादी एक मॉडर्न लड़की से नहीं कराना चाहती थी। आजकल की लड़कियां अपनी सास पर आर्डर चलाती हैं। एक हम थे जो अपनी सास पर आर्डर तो चलाना दूर की बात है, बात करते हुए भी डरते थे। बहू, अब तुम्हें अपने ऑफिस जाना है तो जाओ, लेकिन घर की भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वो भी तो पूरा करो। साक्षी की सास कहती हैं, आप सही कहती हैं माँ जी, मुझे देखिए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। इतने साल हो गए घर का काम खत्म किए बिना घर से बाहर कदम रखूँ तो। साक्षी को दोनों की बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी मम्मी जी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बाहर से क्लाइंट आ रहा है, आप बस खाना बना लेना, घर का बाकी काम मैं शाम को आकर कर दूंगी। रेखा जी कहती हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह की लापरवाही इस घर में नहीं चलेगी। उनकी ये बातें करण सुन रहा था। वह भी वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे मम्मी, आपको पता है ना साक्षी जॉब करती है, तो आप साक्षी के काम को खुद के काम से कैसे कंपेयर कर सकती हैं। वो डेली सारा काम करके जाती है, आज शादी के बाद पहली बार आपको खाना बनाने के लिए बोल रही है, वो भी मजबूरी में, तो बना दीजिए ना। तभी दादी कहती है, देखो ये भी अपनी पत्नी की बोली बोलने लगा है, ये आजकल के लड़के देख लो, बीवी आई नहीं कि उसी के पल्लू से बंधे रहते हैं। इस पर करण कहता है, आप उसके साथ माँ जैसा कोऑपरेट करेंगी तभी तो वो आपकी बेटी बनने की कोशिश करेगी, इसलिए उसे जाने दीजिए, ऐसे खड़ूस सास के जैसे हुक्म मत चलाइए। और करण बात बनाते हुए कहता है, ताकि उसकी माँ को बुरा ना लगे, वैसे माँ, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपके हाथ का खाना खाऊं, बहुत मन है आपके हाथ का खाना खाने का, बहुत दिन हो गए आपके खाने का स्वाद चखे, आप जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। साक्षी के हाथों में वो जादू कहाँ जो आपके हाथों में है। साक्षी करण की चालाकी समझ रही थी। वह करण की तरफ देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब साक्षी ऑफिस से वापस आती है तो रेखा जी कहती हैं, आ गई महारानी, आप जाकर शाम का खाना बना ले, घर का सारा काम मैंने कर दिया था, और जल्दी करो वरना तुम्हारी दादी बहुत नाराज़ हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, बस 5 मिनट, कपड़े चेंज कर लूँ, और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, फिर किचन का काम कर दूँगी। रेखा जी कहती हैं, काम के नाम पर पेट में दर्द होना शुरू हो गया, ये भी सही है भाई। कपड़े चेंज करके साक्षी खाना बनाने लग जाती है। करण उसे आवाज़ लगाता है, अरे साक्षी, किचन के काम से फ्री हो जाओ तो बताना, मंदिर चलेंगे, बहुत दिनों से गए नहीं हैं, तुम फ्री हो जाओगी तो दोनों साथ चलेंगे। साक्षी कहती है, नहीं करण, आज मैं आपके साथ मंदिर नहीं चल सकती, फिर कभी चलूँगी, आज आप अकेले चले जाइए। दादी सास ये सब सुनकर करण से कहती हैं, देख ले भाई, तेरी मॉडर्न बीवी एक बात नहीं मानती। तो साक्षी कहती है, दादी वो बात नहीं है, मैं मंदिर नहीं जा सकती, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं। हे राम, ये क्या गजब कर दिया तूने, अगर ये बात थी तो रसोई में क्या कर रही है, चल जल्दी बाहर निकल। रेखा जी भी दादी का साथ देते हुए कहती हैं, पागल हो गई है क्या बहू, अगर ये बात थी तो बताना चाहिए था ना। अब देखो, मुझे पूरी रसोई में गंगा जल छिड़क के इसको पवित्र करना पड़ेगा, जल्दी बताओ तुमने किस किस चीज़ को हाथ लगाया है।
साक्षी को बड़ा अजीब सा लगता है और कहती है, आप लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई पाप किया हो, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। खाना ही तो बना रही थी और आपको बताया भी तो था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे क्या पता था कि तेरे पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। मैंने सोचा बाहर का कुछ खाया होगा ऑफिस में। अब जा रसोई से बाहर और बाहर जाके बैठ जा। और सुन, अपनी ये प्लेट पकड़, वहाँ जाके सामने ज़मीन पर बैठ जाना और वहीं बैठकर खाना है जब तक ठीक नहीं हो जाती। किचन में आएगी नहीं और ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाएगी। इसी एक प्लेट में खाना खाकर अपना काम चलाना। लेकिन मम्मी जी, हुआ क्या है? आखिर कौन सा पाप किया है? तो दादी सास कहती हैं, अरे कैसी लड़की है, इतना भी नहीं समझती कि महीने के इन दिनों में रसोई में आना मना होता है। तो साक्षी कहती है, लेकिन मुझे अगर कुछ खाना होगा तो, या पानी पीना होगा, तब मैं क्या करूं? तो सास कहती है, तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगी। तेरे बर्तन अलग रहेंगे और अपने कमरे में बेड पर मत सोना, नीचे ही बिस्तर लगाकर सोना है। साक्षी को बड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, अरे ये क्या, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बैक में भी बहुत पेन हो रहा है। इस टाइम तो मुझे बेड पर सोने की ज़्यादा ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, और आप लोग ज़मीन में बैठने और सोने के लिए बोल रहे हैं। करण देखो ना, मम्मी जी और दादी जी क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी करण कहता है, देखो साक्षी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तुम औरतों की बातों के बीच में मैं क्या बोलूं, प्लीज़ तुम समझ जाओ ना। साक्षी खाना खाकर अपने कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर लेट जाती है और घर वालों की बातें सोचकर दुखी होती है और करण से कहती है, करण ये क्या तरीका है, अब मुझे पीने का पानी भी मम्मी जी से मांगना पड़ेगा। करण कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक जग पानी तुम्हारे लिए पहले ही भर के रख दिया है, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू मुझे समझने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ जो किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती। मंदिर में प्रवेश न करना ये तो सुना था, लेकिन अपने ही घर में ऐसे रहना ये सब मुझे नहीं पता था। अगली सुबह साक्षी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है तो उसकी दादी सास कहती है, अंदर जा, जल्दी अपने कमरे में जा, आंखें बंद कर अपनी, जल्दी से। क्या हुआ दादी, आंखें बंद क्यों करूं? अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या, तेरी सास यहाँ अचार बना रही है। तो दादी, मैं माँ जी को क्या कह रही हूँ, वो बनाती रहेंगी अपना अचार। अरे मोटी बुद्धि, महीने के उन दिनों में ऐसे अगर अचार पर तेरी नज़र गिरी तो सारा अचार खराब हो जाएगा। लेकिन दादी, पीरियड्स होने से मेरा अचार का खराब हो जाने का कौन सा लॉजिक है? तभी सास भी गुस्से में कहती है, दादी सही कह रही हैं, क्या तो अपने कमरे में जा, नहीं तो ऑफिस के लिए निकलो। लेकिन मुझे ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट करना है, मैं अपने हाथ से कुछ ले भी तो नहीं सकती मम्मी जी, आप देंगी तभी मैं कुछ खाकर जाऊंगी। हे भगवान, कैसी बहू गले पड़ी है। चल ठीक है, तू गैलरी में जाकर बैठ, मैं वहीं कुछ लाती हूँ। अपने ससुराल वालों की इस बर्ताव से साक्षी को बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके साथ ये पहली बार हो रहा था। उसने अपने घर में ये सब चीज़ें ना कभी देखी और ना कभी सुनी। फिर वो परेशान होकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर कोई औरत पीरियड्स में होती है तो उसे रसोई में जाने से या किसी चीज़ को हाथ लगाने से मना क्यों कर रहे हैं? और दादी तो सीधा चिल्लाना शुरू कर देती है। देखो बेटा, तुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए, और वैसे ये बात गलत भी तो नहीं है। वो क्या है ना, पुराने ज़माने में कुछ नियम औरतों की सहूलियत के लिए बनाए थे। इन 3-4 दिनों में औरतों को बड़ी परेशानी होती है, तो इन दिनों औरतों को काम ना करना पड़े, वो सिर्फ आराम करें, बस इतनी सी बात को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी, मेरी हेल्थ के बारे में सोचकर ही आप ऐसा बोल रही थी। हाँ बेटा, वो मैं तुझे दादी के सामने कुछ नहीं कह सकती ना, इसलिए तुझे समझा नहीं पाई, लेकिन अब तो तुझे समझ आ गया ना।
अब सब कुछ ठीक हो गया। इसी तरह समय बीता और कुछ दिनों बाद साक्षी की सास रेखा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। दादी की उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो घर के काम कर नहीं सकती थी और साक्षी एक बार फिर अपने पीरियड्स में आ जाती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि घर में काम करे तो कौन करे और खाना बनाए तो कौन बनाए। तो दादी दबी आवाज़ में साक्षी से कहती है कि ज़माना बदल गया है और ज़माना बदल जाने के साथ साथ हमें पुराने नियमों को भी बदलना चाहिए। कोई बात नहीं साक्षी बेटा, तू रसोई में जा और काम कर ले। लेकिन दादी, इन दिनों मेरे पेट में बहुत दर्द होता है और कमर की तो बैंड बज जाती है। मेरे लिए खड़े होकर काम करना और खाना बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और आप ही तो कहती हैं कि ऐसे टाइम में रसोई में नहीं जाना चाहिए। बेटा, तेरी सास की भी तो तबीयत खराब है, तू खाना नहीं बनाएगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। दादी, हम बाहर से मंगा लेते हैं या फिर खाना बनाने वाला काम पर रख लेते हैं, क्योंकि ऑफिस भी जाना और फिर पीरियड्स में घर का सारा काम भी करना, खाना भी बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ करण आता है और कहता है, हाँ दादी, साक्षी सही बोल रही है। जब मम्मी की तबीयत ठीक थी तो पीरियड्स में साक्षी को किसी भी चीज़ को टच भी करने नहीं देती थी, लेकिन साक्षी पर ज़्यादा वर्कलोड रखेंगे तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, फिर हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करो। बाद में गंगा जल छिड़क के रसोई को पवित्र कर देंगे, अभी खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। साक्षी कहती है, कितने कमाल की बात है ना दादी, हम अपने हिसाब से पल में नियमों को बदल देते हैं। पहले तो पीरियड्स में औरतों को कुछ छूने नहीं देते, पाप जैसा लगता है, उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं और बहाना ये बनाते हैं कि औरतों की हेल्थ को ध्यान में रखकर ये नियम बनाए हैं। औरत क्या नहीं करती, घर का काम भी करती है, बाहर का काम भी करती है, नौकरी भी करती है, फिर चाहे पीरियड्स हो या नॉर्मल डे, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है। पता नहीं पीरियड्स में क्या हो गया हो। पहले औरतें सिर्फ घर का काम करती थी, आज की औरत क्या नहीं करती। अब बाहर जाके वो ये बहाना थोड़ी ही बनाती है कि मेरे पीरियड्स है, मैं काम नहीं करूँगी। तो आप घर में ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? लेकिन ये ज़माना कोई न कोई बहाना ढूंढकर औरतों को कभी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता ही रहता है और कहते हैं औरतों के हित के लिए ये सारे नियम बनाए हैं। कमाल है ना दादी। चलो, आप इतना बोल ही रही हैं तो मैं खाना बना देती हूँ। साक्षी रसोई में जाती है और वहाँ से आवाज़ लगाती है, अरे दादी, मैं तो बताना भूल ही गई कि गंगा जल खत्म हो गया है।